इसलिए रखे गए हैं डकैती डलवाने के लिए। आप कह रहे हैं कि जो है आस्था के विषय पे जो है निष्ठा राजनीति हो रही, आप करवा रहे हैं डकैती। आम जनता पूछ रही है, आप विपक्ष की बात मत करिए, ये आम जनता विपक्ष नहीं है, आम जनता कि एक आदमी के जिम्मे जो चढ़ावे की रकम दर्शाई जा रही है वो 5 रुपए आ रही है। 4 घंटे 3 घंटे लाइन में लग के 6 घंटे 12 घंटे लाइन में लग के आदमी, और विश्व लेवल का वहाँ सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई और विश्व लेवल का जो है बुलेट जो है कैमरे लगाए गए, सीसी कैमरा लगाया गया। चाहे वो SIR को लेकर हो, चाहे वो युवाओं के मुद्दे को लेकर हो, चाहे नीट के पेपर को लेकर हो, जितनी भी सब बातें थी कि ये आम नागरिक के यहाँ नहीं चोरी हुई है, मुकेश के यहाँ नहीं हुई है, सुरेश के यहाँ नहीं हुई है, बिमला के यहाँ नहीं हुई है, तो कैसे डकैत की हिम्मत पड़ गई जब लोग कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपराधी थर थर कांप रहे हैं बुलडोजर से। अरे वो झूठा ही कह रहे हैं। राजकुमार चौहान की हत्या हुई गोरखपुर में, एक CBI जांच नहीं कराया, वही बीजेपी का नेता था। और चौहानों नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या गए थे तो सब संज्ञान में है, इसमें कुछ कहना अपने ओर से ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की संज्ञान में है। राम मंदिर की अगर बात किया जाए तो निरंतर करीब 700-800 साल के बाद बना है। कभी मुगलों से लड़ा गया, कभी अंग्रेजों से लड़ा गया। स्वतंत्र भारत के बाद कई पार्टियों से लड़ा गया, जो कई लोग कहते थे कि भगवान काल्पनिक है। कई बार भगवान को कोर्ट में पेश किया जाता था। आस्था के नाम पर चढ़ाया गया चढ़ावा, और सोचिए अगर उस चढ़ावा में ही चोरी कर लिया जाए, घपला कर लिया जाए, तो लोगों की आस्था में कितनी ज्यादा ठेस पहुंचेगी। यही हाल हुआ है अयोध्या के राम मंदिर में। चढ़ावा चोरी हुआ है। 1250 हीरे मोती से जड़ी शिलाएं गायब हो गई हैं। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिरकार इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई, क्योंकि इतना बड़ा मंदिर है और जगह जगह पर CCTV लगे हुए हैं। और ऐसे में जब विपक्ष सवाल उठा रहा है तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि उनको सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि SIT गठित कर दी गई है। और इसी के साथ ही आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहां पर कार्यक्रम था, और कार्यक्रम से वहां पर जो ट्रस्टी है चंपत राय, उनको पूरे कार्यक्रम से नदारद कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर SIT गठित कर दी गई है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसे पूछने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसे में जिम्मेदार कौन है? आखिरकार इतनी बड़ी चोरी हुई है, इसका जवाब कौन देगा? जनता काफी ज्यादा नाराज है। तो इस वक्त हम मौजूद है राजधानी लखनऊ के दारुल सभा में, और यहाँ पर आपको बता दें कि तमाम जो जनता है यहाँ पर उनकी राय लेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या वो भी नाराज है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचा है, क्योंकि वो दान करते हैं भगवान के नाम पर, क्योंकि करोड़ों श्रद्धालु जो है हर साल अयोध्या पहुंचते हैं। अब ऐसे में जिस तरीके से दान की चोरी की गई है, सवाल उठ रहे हैं, तो हम जनता से जानते हैं कि आखिरकार वो कैसे देखती है। क्या वाकई में भगवान के नाम पर इस तरीके से चोरी करना, राम मंदिर में अयोध्या के जिस तरीके से दान पात्रों की चोरी कर ली गई? सोनिया सिंह जी, सबसे बड़ी बात है कि ये आम नागरिक के यहाँ नहीं चोरी हुई है, मुकेश के यहाँ नहीं हुई है, सुरेश के यहाँ नहीं हुई है, बिमला के यहाँ नहीं हुई है। ये चोरी एक व्यक्ति के यहाँ होती है तो वो केवल एक व्यक्ति परेशान होता है या उसके रिश्तेदार 2-4 परेशान होते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के यहाँ डकैती पड़ गई दिन दहाड़े। जो विश्व लेवल का मंदिर बनाया गया और विश्व लेवल का वहाँ सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई और विश्व लेवल का जो है बुलेट जो है कैमरे लगाए गए, सीसी कैमरा लगाया गया, और उसके बाद डकैती पर डकैती होती रही। वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी क्यों नहीं जांच किए? 5 दिन में 7 दिन में क्यों नहीं कैमरा का चेकिंग किए कि क्या हो रहा है? इसके मतलब नीचे से ऊपर तक डकैती का हिस्सा जाता रहा, तभी तो जांच नहीं हो रही है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के मॉनिटरिंग में वो मंदिर है, माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के देखरेख में वो मंदिर है, तो कैसे डकैत की हिम्मत पड़ गई जब लोग कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपराधी थर थर कांप रहे हैं बुलडोजर से और काउंटर से, इनकाउंटर से, हाफ काउंटर, इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर। तो जब थर थर कांप रहे थे तो राम के हाथ डकैती डालते समय वो कांप नहीं रहे थे क्या? वो डकैत कहाँ से हिम्मत पाए थे? कौन जिम्मेदार है? कौन उनको हिम्मत दिया था कि डकैती डालो, हम बचा लेंगे? आप बताइए। और कभी कभी माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम राम के वंशज हैं, और माननीय मुख्यमंत्री भी हैं, तो राम के वंशज जो है क्या कर रहे हैं कि उनके पूर्वजों के यहाँ डकैती पड़ गई, और ये अभी कह रहे हैं कि SIT जांच चल रही है। तो ईमानदारी से ये सोचिए सोनिया सिंह जी कि ये मिली भगत है।
नहीं तो जब आप विश्व लेवल का बुलेट कैमरा लगाए हैं, सीसी कैमरा लगाए हैं और बड़े बड़े अधिकारी रखे गए हैं, और आपको बता दूं जो टॉप अधिकारी थे किसी जमाने में, नृपेंद्र मिश्रा जी, जो यहाँ मुख्यमंत्री के कभी मुख्य सचिव हुआ करते थे और देश के प्रधानमंत्री के साथ भी काम किए हैं, वो वहाँ करता धरता है। क्या कर रहे थे आप? किस लिए रखे गए हैं? डकैती डलवाने के लिए? आप कह रहे हैं कि जो है आस्था के विषय पे जो है निष्ठा राजनीति हो रही। आप करवा रहे हैं डकैती, आम जनता पूछ रही है। आप विपक्ष की बात मत करिए, ये आम जनता विपक्ष नहीं है। आम जनता देश की सजग प्रहरी है। जनता जो गलत करता है या उसके खिलाफ जनता आवाज उठाती है, लेकिन आप विपक्ष करके अपने नैतिक जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। आज मुख्यमंत्री का जब वहाँ पर प्रोग्राम था तो चंपत राय जी को पूरे कार्यक्रम से अलग कर दिया गया। भैया चंपत राय वहाँ के धन को लेकर 9-2-11 चंपत हो गए। तो आप बताइए, वो अब माननीय मुख्यमंत्री जी को इसलिए दूर रखे हैं कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी उस तरह का आरोप न लगने लगे। ये जानबूझकर समझिए प्रायोजित कार्यक्रम है, नहीं तो डकैती के तुरंत बाद पहुंचना चाहिए था आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि हमारे पूर्वज के यहाँ डकैती पड़ गई, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के यहाँ डकैती पड़ गई, कोई रमेश सुरेश के यहाँ नहीं पड़ी है, मुकेश के यहाँ नहीं पड़ी है, बिमला के यहाँ नहीं पड़ी है। ये आस्था के जो उत्कर्ष पे है, जिनकी लोग आराधना पूजा करते हैं, जिन पे लोग अरबों लोग जो है भारत के विश्वास करते हैं। देश विदेश में मलेशिया से आया था जो है सोना जड़ित, हीरे जवाहरात जड़ित तमाम चीजें आई थी। और हमारे जौनपुर का एक विश्वकर्मा जो है माला जो जड़ित लेके और नंगे पैर आया था, न उसको रसीद दी गई है, जो मैंने सुना वहाँ के पदाधिकारी बोल रहे हैं। और एक संतोष दुबे जी लगातार बोल रहे हैं, ये लोग वो लोग कार सेवक थे, कार सेवक नहीं रखे गए, आरएसएस के रखे गए। किस तरह से चोरी की जाती, किस तरह से डकैती की जाती है, वो बड़े स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे आप आंख दिखाने जाएंगे, कोई गड़बड़ी है तो आई स्पेशलिस्ट के यहाँ जाएंगी, अगर हड्डी टूट गई तो हड्डी रोग विशेषज्ञ के यहाँ जाएंगे, हार्ट स्पेशलिस्ट। उसी तरह के वो डकैत जो रखे गए, वो स्पेशलिस्ट डकैत रखे गए कि इस तरह से ऐसा करो कि पहुंचाओ माल ऊपर तक, और अगर कोई बात आए तो तुम्हें हम जेल भिजवा देंगे और नाम मत लेना। बिल्कुल, विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा, आम जनता सवाल पूछ रही है, बड़े आरोप लगा रही है। अब गोरखपुर के जो सांसद है रवि किशन, वो कह रहे हैं कि विपक्ष ने 1 रुपया नहीं लगाया, ना उन्होंने कोई सहयोग किया और ना दर्शन करने गए। तो सपा को या फिर विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार किसने दिया है? उनको चिंता करने की जरूरत है। आप ये बताइए, सपा या विपक्ष से नहीं मतलब, आम जनता सवाल पूछ रही है। जो सांसद महोदय बोल रहे हैं वो बेशर्मी का हद कर दिए हैं, और वो नाचने गाने वाले लोग हैं, मुझे कहने में शर्म नहीं आ रही है कि वो लोग क्या क्या नाच गाना में कहते हैं और कब बदल जाते हैं। दुख होता है कि ऐसे ऐसे लोगों को जब आप सांसद बनाएंगे, ये चरित्रवान वाली पार्टी है, संस्कार वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के, तो ये लोग कब अपना रूप बदलते हैं? ये लोग बहुरूपिया हैं। आपको बता दें, एक मनोज तिवारी हैं, गाते थे ना कि पता नहीं चोली के पीछे क्या है, चोली के आगे क्या है, गाते थे ये सब ने। तमाम तरह के असली आवाज कहाँ है? दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, 2 बार सांसद हैं। तो ये क्या है? ये सब वही लोग हैं, इनको इनके पास। और एक और कौन है, करुणा राव जी कभी कभी बोल देती हैं। तो ये लोग क्या करते? मोदी जी जब से आए तब भारत आजाद हुआ। भैया वही तो, तब सूरज भी मोदी जी लेके आए हैं और चंद्रमा भी लाए, और ये पेड़ पौधे मोदी जी के जमाने में लगा, इससे पहले नहीं। हम लोग पैदा भी मोदी जी के जमाने में हुए, नहीं तो इंसान थोड़ी तब थे ना, तब कोई जिंदा थोड़ी था। मोदी जी सब बनमानुस थे, मोदी जी आए तब। आइए मेन पॉइंट पे कि दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? मंदिर मंदिर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? सवाल उठता है। ये लोग विपक्ष पे आरोप लगा के अपने कर्तव्यों से बचना चाहते हैं। आप ये बताइए, आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से हम जाके सवाल पूछे कि ये मंदिर में डकैती कैसे पड़ गई, या मनमोहन सिंह जैसे, या स्वर्गीय राजीव गांधी जी से पूछें, या स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी से पूछे, या नारायण दत्त तिवारी जी से पूछे। आज जनता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से सवाल कर रही है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से सवाल कर रही है कि आप लोग हरिश्चंद्र के औलाद हैं। अपने को कहते थे कि हम जो है भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, अपराध समाप्त करेंगे, और लोग हमारे शासन से अपराधी कांप रहे हैं। तो कांप रहे थे तो कैसे इतनी हिम्मत हो गई कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के यहाँ डकैती डालती है? इसके मतलब कांप ओप नहीं रहे, उनका बहुत बड़े लोगों का हाथ है उनके सर पे। वो
कहे थे डकैती करके ले आओ, हमारा तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम तो हैं। तो ये लोग डकैती डलवाते हैं। एक चीज और मैं कहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी जो है भ्रष्टाचारी, अपराधी और डकैतों की सरदार है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के जितने अपराधी हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, उनके सरदार हैं। और देश में जितने भ्रष्टाचारी हैं और जितने अपराधी, उसके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी सरदार हैं। क्यों कि अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा और अशोक चौहान के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी आरोप लगाए थे चक्की पिसिंग 70,000 करोड़ अजीत पवार घोटाला किए हैं। शुभेंदु अधिकारी चिट फंड घोटाला किए, शारदा चिट फंड घोटाला। अब बताइए कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? मुख्यमंत्री बने बैठे। अब इनकी ईडी सीबीआई क्या कर रही? अब उनको चक्की पीस रहा है कि मुख्यमंत्री बने हैं। और किसके दल में है? भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए जनता देख रही है कि ये भ्रष्टाचारियों, अपराधियों के सरदार हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी वाले। तो ये भ्रष्टाचारी, अत्याचारी भारतीय जनता पार्टी को अब जनता को जवाब दे देना चाहिए, उखाड़ फेंकना चाहिए। और जनता मन बना लिया है, अब भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी। ठीक है, तो देखिए आप लोग भी हैं, जिस तरीके से चढ़ावा चोरी हुआ, कैसे देखते हैं? अरे भाई, चढ़ावा चोरी करने वाले जानेंगे, हम क्या जानेंगे उसको। अरे फिर भी आप भगवान के नाम पर, आस्था के नाम पर आप लोगों ने वहाँ पर बहुत सारी चीजें फिरवाई थी। हाँ सुना हमने, चंपत राय लेकर सारा माल चले गए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरे वो झूठा ही कह रहे हैं। राजकुमार चौहान की हत्या हुई गोरखपुर में, एक सीबीआई जांच नहीं कराया, वही बीजेपी का नेता था। और चौहानों की रैली हो रही तो उसके टेंट घंट मंच को उखड़वा कर फेंकवा दिया। वो कहाँ से जवाब देंगे? उनका ही आदमी कोई मरवाया था। सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिल रहा है। काहे का? वहाँ पर मंदिरों में सीसीटीवी फुटेज भी तो लगाया। अरे वो बंद करके चोरी किए होंगे। वो बटन उनके पास, वो बंद कर देंगे स्विच, उसके बाद कर लिए होंगे अपना। कैसे देखते हैं आप आस्था के नाम पर चोरी? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या गए थे तो सब संज्ञान में है, इसमें कुछ कहना अपने ओर से ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की संज्ञान में है। और ये SIT वहाँ से आई है दिल्ली से, तो प्रशासन अपना काम कर रहा है। SIT बार गठित कर दी जाती, लेकिन SIT पर भरोसा किसी को नहीं रह गया है। नहीं, भरोसा तो करना पड़ेगा ना। का क्या मतलब है? जब मोदी जी के संज्ञान में आया, मुख्यमंत्री जी आज खुद अयोध्या गए थे, तो सब कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ऐसा नहीं है मैडम, ऐसा नहीं कह सकते। कैसे देखते हैं आप चोरी जो हुई है? देखिए कि राम मंदिर जो है, आज जो चोरी हुई है, भैया कैसे तो इतना सिक्योरिटी होगी, गार्ड होगा, सब कुछ होगा, हाँ कैसे चोरी होगी? अभी 7 करोड़ का नया नगद आया है, इससे पहले कितना हो गया? 103 करोड़ सोना गिटाया था, वो भी गायब है। कहाँ से गायब हो गया? भाई सरकार क्या कर रही है? ये कर रही है। हाँ। भाई आप कहते हैं सूचना, बोला वहाँ सूचना कार्ड होगा ना, हाँ। मैनेजमेंट होगा, सब होगा, कैसे चोरी हो गई? ये तो 60 करोड़ का नया आया है, इसके पहले कितने चोरी होगी? कोई सम्मान है? कोई सम्मान नहीं है। ठीक। हाँ, कैसे देखते जिस तरीके से चढ़ावा चोरी हो गया राम मंदिर में, अयोध्या में, शिलाएं गायब हो गई हीरे मोती से जड़ी। देखिए, आस्था के प्रति किसी भी राम मंदिर की अगर बात किया जाए तो निरंतर करीब 700-800 साल के बाद बना है। कभी मुगलों से लड़ा गया, कभी अंग्रेजों से लड़ा गया। स्वतंत्र भारत के बाद भी कई पार्टियों से लड़ा गया। जो कई लोग कहते थे कि भगवान काल्पनिक है, कई बार भगवान को कोर्ट में पेश किया जाता था। और एक निर्णय आने के बाद भी कई बार बड़े बड़े वकीलों ने उसको कोर्ट को पलटवाने के भी चक्कर में था। तो निश्चित रूप से तमाम आस्थाएं उससे जुड़ी हुई हैं, बलिदान भी जुड़ा है। तो निश्चित रूप से अगर ये चोरी हुआ है तो कहीं ना कहीं थोड़ा लोगों को दुख है इस बात को, और उस पर जांच होनी चाहिए। और जो भी जांच में है, जो SIT गठित करी गई है, अब इस पर भरोसा ही नहीं रह गया किसी को। देखिए, हिंदू आस्था निरंतर पुराने जन्म से अब तक ले लोगों का आस्था रहता है, किसी का वो नहीं रहता हिंदू। आज चंपत राय को दूर क्यों रखा गया पूरे प्रोग्राम? देखिए, चंपत राय का अगर जीवन देखा जाए तो चंपत राय ने मंदिर के लेकर, निर्माण के लेकर तमाम दस्तावेज बरामद किए, तमाम दस्तावेज बनाए और उनके लिए संघर्ष किए। निश्चित रूप से जिस प्रकार मीडिया एक ही आदमी को टारगेट कर रही है, एक ही आदमी को अपराधी बना रही है, बिना जज, बिना जजमेंट के, कहीं ना कहीं वो प्रेशर में, दबाव में, अगर जब तक जजमेंट ना आ जाए, जब तक ले जांच ना हो जाए, जब तक ले सबूत ना आ जाए, किसी के प्रति ऐसे द्वेष नहीं रखना चाहिए। चंपत जी को जरूर रहना चाहिए, मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से। चढ़ावा चोरी हो गया, शिलाएं गायब हो गई। पहले तो मैं आपके 24x जनता न्यूज में
इस देश के महानायक जननायक राहुल गांधी जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज वो 56वें दिवस के अंदर एंटर किए हैं राहुल गांधी जी। मगर देश में कुछ दिनों से मैं 56 इंच की भी बात सुन रहा था। वो आज 56वें दिवस वाले से कहाँ छुप के बैठा है वो 56 इंच वाला। सवाल उससे प्रत्याशा कर चुका है राहुल गांधी, चाहे वो SIR को लेकर हो, चाहे वो युवाओं के मुद्दे को लेकर हो, चाहे नीट के पेपर को लेकर हो, जितनी भी सब बातें थी वो आंख से आंख मिला के नरेंद्र मोदी के वो 56 वर्षीय राहुल गांधी जब 56 इंच के सीने वाले को ढूंढता है तो वो कहीं नजर नहीं आता, नदारत है, वो गायब हो चुका है, वो सवालों के जवाब नहीं देता है। अब आपका मुख्य सवाल क्या है, एक बार फिर से जिस तरीके से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई, 1250 हीरे मोती से जड़ी शिलाएं गायब हो गई, सवाल उठ रहा, विपक्ष पूछ रहा है तो सरकार कह रही इनको हक ही नहीं है सवाल पूछने का। आपने अभी 2 दिन पहले एक चीज देखी होगी, अमेरिका के प्रेसिडेंट के सामने मोदी, वो हम लोग नकल करने जाते हैं तो पुर्ची लेके जाते हैं ना, वो जवाब देने के लिए मोदी पुर्ची लेके गया था और एक बार ने उसने उस पुर्ची का 6 बार प्रयोग करा। इससे एक सवाल तो उसकी डिग्री पे भी बनता है कि जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहा था तब भी क्या ये पुर्चियाँ ही लेके जाता था? जो आज ये ट्रम्प के सामने पुर्चियाँ लेके आया है, ये पता चलता है कि ये जो इसकी शिक्षा है वो पुर्चियों पे आधारित है, उसकी कोई डिग्री की मान्यता नहीं है। ऐसे में जो अनपढ़ गवार होगा वो देश को जब उसको सत्ता दे दी जाएगी तो मनमाने ढंग से, चोरी के मन से, डकैती के मन से, जिस तरीके से वोट चोर की डकैतियाँ की, उसने एक प्रांत के पूरे प्रांत को हैक कर लिया। अभी बांग्लादेश का बंगाल का उदाहरण है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जैसे आदमी से क्या और उम्मीद की जाए। ये मुगल काल की बात करते हैं, महमूद गजनबी की, जो सोमनाथ मंदिर लूटता था। आज ये मोहम्मद गजनबी तो नहीं है, मगर मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल से, ये इसका नाम है नरेंद्र मोदी उर्फ नावेद मोदी। ये वो आतंकवादी है, ये वो वोट चोर, वो खजाना चोर है। अगर प्रधानमंत्री के पद पर वो बैठे, आप उन्हें इस तरीके से शब्दों को कह रहे हैं वो आतंकवादी, तो जांच करा के निर्दोष को, जो दोषी है उसे सामने ले आए। हम एक सवाल नहीं करेंगे, सवाल तो आए ना उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर, सवाल है केंद्र सरकार के ऊपर। क्यों जो कमेटियां जो गठित की गई थी जब राम मंदिर बना था, उस पर एक चंपक हो गया, चंपक राय, वो चंपत हो गया। तो हमें तो फिर शक हम इन पे थोड़ी करेंगे, हम तो उन्हीं पे करेंगे जो सत्ता में बैठे। 1 मिनट में बात खत्म। तो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से हमने एक आदमी को, चोर को सत्ता पे बैठा रखा है, उससे क्या खजाने की उम्मीद की जाए? और क्या हम ये नहीं देख रहे कि आने वाले समय में किस तरीके से हम पूरे देश को, पूरी संस्थाओं को, हमने जो सरकारी संस्थाएं हैं उसको इसने हैक करके रखा हुआ है। चाहे EVM पे डकैती हो, चाहे वोट पे डकैती हो, चाहे युवाओं के शिक्षा पर डकैती हो, जिस तरीके से नीट पेपर लीक आउट हुए, और उसी तरीके से अब ये नया मुद्दा आन खड़ा हुआ है कि जब हमारे ही आराध्य राम के खजाने खाली करने पे सरकार तुली। ठीक है। तो देखिए आप लोग जिस तरीके से दान का चोरी हो गया, मूर्तियां गायब हो गई, सवाल उठ रहे हैं, लोग सवाल जवाब चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि SIT गठित कर दी गई, लेकिन लोग कह रहे हैं हमें भरोसा ही नहीं है। देखिए, SIT गठित करना जो है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कितनी भी चोरी हुई है, कितनी चोरी हुई है, इसको अगर FIR दर्ज हो गई होती तो पुलिस पता लगाती ना, मुकदमा चलता। अभी बिना FIR दर्ज किए हुए किस बात की जांच आप करा रहे हैं? और कौन उसके प्रति उत्तरदायी होगा, कौन जवाबदेह होगा? है तो ये जो है केवल दिखावा है, छलावा है। चंपत राय वहाँ का पैसा लेकर के चंपत हो गए हैं, इसीलिए उन्हें ट्रस्टी बनाया गया था। और ये पैसा सारा RSS में गया होगा या RSS ट्रस्ट में गया होगा, जो भी वहाँ से आया। कैसे देखते हैं आप? बहुत दुखद पहलू है। ये करोड़ों लोगों के देश और विदेश के देश, दुनिया के, तो विदेश से तमाम लोग आए, बहुत चढ़ावा चढ़ाए, सोना चांदी दिए, डॉलर में दिए, बहुत कुछ किया उन्होंने। महाकुंभ के बाद
अयोध्या मंदिर बनने, राम का मंदिर बनने के बाद जब महाकुंभ हुआ तो और अधिक दुनिया के नक्शे पे मंदिर हमारा दिखाई दिया। आज इस खबर को देख के पूरी दुनिया में हम शर्मसार हुए जा रहे हैं। आप एसआईटी की बात कर रहे हैं, एसआईटी भी दंग है। जो व्यवस्था बनाई गई, जितनी लचर व्यवस्था है, एसआईटी भी दंग है। जैसे भाई साहब ने कहा, भाई अगर किसी चीज पे राह चलते अभी किसी का एक बटुआ गिर जाए, उसने कितना है खाली वही जान रहा है। वो 500 को 5000 कहते तो मुकदमा लिखा जाता है, एफआईआर होती है, तुरंत नहीं होती है तो किसी की सिफारिश पे होती है, शाम को नहीं लिखी जाएगी, सवेरे होगी, सवेरे नहीं होगी, अगले दिन दोपहर, अगले दिन शाम तक मुकदमा लिखा ही जाता है। बिल्कुल। और इतने बड़े घटनाक्रम में अब तक मुकदमे का ना लिखा, सीसीटीवी फुटेज भी गायब है, सीसीटीवी भी बंद है। सीसीटीवी के फुटेज गायब हैं। उतना ही नहीं है, इतनी लचर व्यवस्था रखी गई, जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं कि एक आदमी के जिम्मे जो चढ़ावे की रकम दर्शाई जा रही है वो 5 रुपए आ रही है। 4-4 घंटे, 3-3 घंटे लाइन में लग के, 6-6 घंटे, 12-12 घंटे लाइन में लग के आदमी आस्था के नाम पे पहुंचा, चढ़ावा किया। कोई रेट नहीं फिक्स है, लेकिन हमारे देश की स्थिति अब इतनी कमतर नहीं है, हमारे लोग इतने कमजोर नहीं है आर्थिक कि भगवान के नाम पे वहां जाके 2 रुपया 8 आना 12 आना तो अब वो दौर रहा नहीं कि उन्होंने चढ़ाया। तो जो कुछ हुआ निश्चित गलत हुआ। और ये पैसा, ऐसा नहीं कि पैसा कहाँ गया कहीं, वो जो सरकार को सब पता है पैसा कहाँ गया? बिल्कुल पता है। और वो जो कर्मचारी और जो उनकी बात हो रही, कितना ले गए भाई। किसी ने गाड़ी खरीदा 20 लाख 25 लाख की, किसी ने घर बनवा लिया 50 लाख का, जमीन खरीद लिया 50 लाख का। पूरा इसको जोड़ेंगी आप तो 100 करोड़ के अंदर ही ये निपट जा रहे हैं। ये 100 करोड़ के अंदर ही निपट जाएंगे सबके सब, ठीक है। बाकी ये जो अभी तो 200 करोड़ की बात हो रही, हजारों हजार करोड़ रुपया ये गया। ऐसे में आप लोग नाराज है कि नहीं है? आस्था के हम नहीं नाराज हैं, पूरा समाज नाराज है, पूरी दुनिया के लोग नाराज हैं। जो भी धर्म में, आस्था में, भगवान राम तो सबके हैं। बिल्कुल। इंडोनेशिया में भी बैठा हुआ व्यक्ति भगवान राम को मानता है, बिल्कुल। यहाँ का व्यक्ति भी मानता है। हाँ। तो सारे लोग नाराज हैं। और वो धन तमाम तो वहाँ गया जो लोग बताते ही नहीं, जिनके न बही हैं न खाते हैं, सब कुछ चमकते दिखते जाते हैं, तो धन वहाँ भी गया। इतना बताइए आप, ऐसे में आप लोग नाराज हैं कि नहीं है? सिर्फ इतना बिल्कुल, आम जनमानस तो नाराज है, पूरी जनता नाराज है, समाज के सभी लोग नाराज हैं, पूरे देशवासी प्रदेशवासी नाराज हैं। पहले तो यही बताइए, नाराज हैं आप इससे कि नहीं? बिल्कुल नाराज है। देखिए 16 करोड़ लोग आए हैं, ये हजारों लाखों रुपया लगा के जग गए, हजारों रुपया खर्चा होगा, वो 5 रुपये देंगे, कम से कम 100 रुपया देंगे। 16,000 करोड़ वो गायब है। 1260 मूर्तियाँ हीरे जवाहरात की गायब है। आप ये बताइए हमको कि 2019 तक जो ट्रस्ट था उसमें चारों शंकराचार्य थे। 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी बनाते हैं ट्रस्ट अपना, उसमें किसको प्रतिनिधि बनाते हैं? वोट चोर को, यानी ज्ञानेश कुमार को। ज्ञानेश कुमार उसमें प्रतिनिधि के रूप में किए थे। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने जिस तरीके से वोट चोरी किया था, चंदा चोरी किया। 8 महीने का फुटेज वहाँ गायब किया था, 8 महीने का फुटेज यहाँ गायब किया। इसके जिम्मेदार कौन है? आप ये बताइए। जो लोग चप्पल नहीं था जिनके पास, आज उनके पास 50 करोड़ रुपया मिल रहा है। भगवान राम के नाम पे आप चोरी कर रहे हो। और इसका आप हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़े 4 शंकराचार्य हैं, 13 अखाड़े हैं, उसमें से एक भी सदस्य नहीं है ट्रस्ट में। निर्मोही अखाड़ा जो 500 साल तक लड़ा, उसका एक आदमी नहीं है। आप ये पूरा चोरी करने के लिए किया गया था। आपने देश को लूटा है, भगवान राम को ठगा है। ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। आप बोलते थे हम राम को लाए हैं, अब आपको राम वापस ले जाएंगे। देख लीजिएगा आप, ये जो राम को लाए थे अब राम उनको वापस ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने चंदा चोरी की है। और चंदा चोरी ऐसा किया है और एफआईआर तक नहीं है, एफआईआर नहीं है और जांच हो रही है। और आपने कहा एसआईटी। आपको पता है उत्तर प्रदेश में 105 एसआईटी बैठी हुई है, 105 एसआईटी, किसी का निष्कर्ष नहीं, एक भी रिपोर्ट नहीं आया। और जो ये अधिकारी हैं वो कौन है? वो कुंभ वाले हैं। जो रिपोर्ट देना था वो आज तक रिपोर्ट नहीं दिए। उनका फिर ऐसे का एसआईटी पे एसआईटी, एसआईटी पे एसआईटी। कब होगा जांच? कब होगा पैसा का निकाल?
आम जनता पैसा देती है, गरीब अपना पेट काट के भगवान राम के नाम चंदा लेता है, तुम चोरी करते हो चंदा। चंदा चोर को पब्लिक नहीं छोड़ेगी, आपको शर्म आना चाहिए। आप जाके साष्टांग लेट जाते थे प्रधानमंत्री मोदी जी, आपका एक भी लफ्ज़ नहीं आया। फ्री होल्ड जो संपत्ति होती है नजूल की, ना उसको ना बेचा जा सकता है ना खरीदा जा सकता है। उसको 3 करोड़ की संपत्ति को 23 करोड़ में खरीदा गया है। एक ज़मीन 5 करोड़ 2 करोड़ की थी, उनको सुल्तान अंसारी से 18 करोड़ 5 मिनट के अंदर किया गया है। लंबा घपला हुआ है। 9 करोड़ का ज़मीन 54 करोड़ में खड़ा किया। एकदम राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। राम नाम के नाम में इतना लूट रहे हो, भगवान देख रहा है। भगवान के यहाँ 1 रुपया हम लोग मंदिर में पड़ा रहता है, कोई उठाता नहीं है, क्योंकि उनका पता मेरा बच्चा भी है। अगर हमें 1 रुपया, इन लोगों को डर नहीं है भगवान के नाम पे? ये डरते ही नहीं है, ये डर ही नहीं है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनानी है पर भगवान का मिलेगा सिला। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग, जो लोग ये प्रधानमंत्री बोले थे ना चप्पल वाले को हवाई जहाज में चढ़ा देंगे, वाकई में सही कर दिए, पर ये नहीं बताया था कि चोरी से चढ़ाएंगे। आज जो चप्पल पहन के जाते थे हवाई जहाज में घूम रहे हैं रामचंदा चोरी करके। और मथुरा में भी चोरी हुआ, ये बता दूं आपको। फलारा बाबा ने एक खून की चिट्ठी योगी जी को दी है कि मथुरा में भी यही चोरी हो रहा है, तो हर जगह चोरी हो रहा है। इसके लिए कौन है ये फलारी बाबा? इन्होंने शपथ खाई है कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम भूखे रहेंगे, हम नंगे पैर रहेंगे। वो चिट्ठी लिख रहा है, उसका भी अभी खुलेगा, रात धीरे धीरे खुलेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, वोट चोर, चंदा चोर, देश छोड़। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, थोड़े शब्द में चलो आप। देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, ये आस्था का मामला है। हम मुसलमान आदमी किसी पर कटाक्ष नहीं करेंगे। रहा सवाल, जो यही समाजवादी पार्टी कहती थी कि राम काल्पनिक है, आज राम की चिंता करने लगे हैं, तो हम नई चीज़ को मानते। दूसरी बात रह गया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इसकी अपनी निगरानी में जांच करा लें, और इलाज से मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट जी से महोदय जी से मांग करता हूं, न्यायाधीश जी से, कि इसकी अपनी निगरानी में अगर जांच कराएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो, और किसी धर्म का उपहास न उड़ाया जाए। इसको शालीनता से इस पर जांच कराई जाए, जो दोषी मिले उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ठीक है, तो देखिए, ऐसे में आम जनता जो काफी ज्यादा नाराज इस बात को लेकर के नजर आ रही है कि जो अयोध्या में मंदिर है वो आस्था का केंद्र है। यहाँ पर लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो हर साल पहुंचे, अपना रिकॉर्ड बनाया कि अयोध्या में इतने श्रद्धालु पहुंचे। लेकिन वहीं पर चढ़ावा चोरी हुई, 1250 हीरे मोती से जड़ी शिलाएं गायब हो गई। उसका आखिरकार जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIT गठित कर दी। फिलहाल इस SIT गठित में किसी को भरोसा ही नहीं है। आज वहां पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था और वहां पर जो ट्रस्टी हैं चंपत राय, उन्हें पूरे कार्यक्रम से नदारद कर दिया, मतलब उनको उनके कार्यक्रम में आने नहीं दिया। ऐसे में जनता जो है उसमें काफी ज्यादा नाराजगी नजर आ रही है और वो सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है, सवाल का जवाब कौन देगा और भरोसा वापस से कौन दिलाएगा। ब्रिज विवेक के साथ सोनिया सिंह, जनता 24/7 न्यूज, लखनऊ।